हेलो दोस्तों, हम जब भी अपनी लाइफ में जो भी डिसीजंस लेते हैं, अब वह चाहे एक छोटा सा डिसीजन अपने लिए नए शूज लेने का हो या फिर अपने लिए कोई नई कार लेने का हो, तो हमें लगता है कि यह सारे डिसीजंस हम खुद ले रहे हैं। बट इन डिसीजंस के पीछे जिसका सबसे बड़ा रोल होता है वह है हमारा ब्रेन, यानी हमारा दिमाग। इसलिए द बिहेवियरल इन्वेस्टर बुक के ऑथर डैनियल क्रॉसबी बोलते हैं कि अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। आपके अंदर जो भी मोटिवेशन आता है, अब वह चाहे किसी चीज को खरीदने का मोटिवेशन हो या फिर अपने पैसे इन्वेस्ट करने का मोटिवेशन हो, इन सभी चीजों में हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा रोल होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी अमेजिंग बुक से 4 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन देखने वाले हैं जिनका यूज करके आप एक सक्सेसफुल बिहेवियरल इन्वेस्टर बन पाओगे। एंड फोर्थ लेसन तो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग साबित होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस कोट है, इन्वेस्टर्स प्रॉफिट मोस्ट व्हेन दे डू द लीस्ट। मतलब कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा प्रॉफिट तब अर्न करते हैं जब वो बहुत कम एफर्ट लगाते हैं। पर ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वह काफी सालों पुराना है। मतलब कि जिस तरह हमारे पूर्वजों का ब्रेन काम करता था, ठीक उसी तरह से आज भी हमारा ब्रेन काम करता है। जिस तरह पुराने जमाने में हमारे पूर्वज हमेशा अलर्ट मोड में रहते थे ताकि अगर उनके सामने कोई भी डेंजर आ जाए तो वो उससे निपट पाए, और आज भी हम वही चीज करते हैं। हमारा ब्रेन हमेशा अलर्ट मोड में रहता है और क्विक रिएक्शन के लिए तैयार रहता है। बट इन्वेस्टिंग की दुनिया में अगर आप क्विकली रिस्पॉन्ड करोगे, मतलब कि मार्केट जब ऊपर नीचे होता रहता है और आप अपना पोर्टफोलियो हमेशा चेंज करते रहते हो, उस डर की वजह से आप उस शेयर को खरीदते और बेचते रहते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो यह क्विक रिस्पॉन्स आपको जानवरों से तो बचा सकता है, लेकिन इन्वेस्टिंग की दुनिया में यह आपके लिए बहुत ही लॉस मेकिंग हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग जैसे ही स्टॉक मार्केट नीचे जाने लगता है तो डर की वजह से अपने स्टॉक्स को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इस पर वॉरेन बफेट बोलते हैं कि इन्वेस्ट इन रेड टू एंजॉय द ग्रीन। मतलब कि जब मार्केट गिरता है तो ऐसी कंपनीज जो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग हैं, उनके शेयर्स भी आपको बहुत कम दाम में मिल जाते हैं और आप फ्यूचर में प्रॉफिट को एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन हमारा ब्रेन ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल अपोजिट रिएक्ट करता है। वह हमें अलर्ट करता है कि कुछ बुरा होने वाला है और हम बिना सोचे समझे एक्शंस लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमें काफी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और ऑथर बोलते हैं कि हम इंसान बहुत ही इम्पेशेंट हैं। मतलब कि हम लोगों में सब्र नाम की चीज ही नहीं है। हम कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते ही नहीं है। हमें तो बस जल्दी से जल्दी अमीर बनना होता है और इसलिए शॉर्ट टर्म की चीजें ढूंढते रहते हैं और हमेशा शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हम अपनी इन्वेस्टिंग को केवल अपने दिमाग के भरोसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ज्यादातर टाइम हम अपने इमोशन के बेस पर ही एक्शन लेते हैं। इसीलिए हमें इन्वेस्टिंग से जुड़े हमारे सारे डिसीजन सोच समझ कर लेने चाहिए, तभी हम एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे। इसलिए ऑथर सेकंड लेसन के बारे में बताते हैं। लेसन नंबर 2, वी ह्यूमंस आर नॉट लॉजिकल। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है, पीपल इन्वेस्ट मोर इन समर देन विंटर, जो यह बताती है कि लोग स्प्रिंग और समर में यानी गर्मियों में ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं सर्दियों की बजाय। और यह बिहेवियर कुछ नया नहीं है, यह भी हमारे पूर्वजों से ही आया है। हमारे पूर्वज गर्मियों में अनाज को इकट्ठा करके रख देते थे ताकि सर्दियों में वह उसे काम में ले सके। यानी कि लोग सर्दियों में और बरसात में शेयर मार्केट में रिस्क लेना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो यह चीज बताती है कि हम ह्यूमंस हमेशा अपने इमोशंस के बेस पर ही डिसीजन लेते हैं, यानी कि हम बहुत से बार लॉजिकल होते ही नहीं हैं और इसी वजह से इमोशंस के बेस पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमें नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, इसलिए ऑथर बोलते हैं कि हमें हमारे डिसीजन लॉजिक एंड फैक्ट के बेस पर लेना चाहिए, ना कि इमोशंस के बेस पर, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर ध्यान देना चाहिए। स्टॉक मार्केट तो ऊपर नीचे होता रहेगा, बट अगर आप कंपनी की पूरी तरह फंडामेंटल एनालिसिस करके इन्वेस्ट करोगे तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब चाहे मार्केट नीचे भी जाए तो आपको अपने स्टॉक्स को डर की वजह से सेल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो डिसीजन लिया है वह एक्चुअल लॉजिकल है एंड उसके पीछे कुछ फैक्टर्स रहे होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखेंगे। इसीलिए आपको अपनी फीलिंग्स को दूर रखकर वही डिसीजन लेना है जो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट देने वाला है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त आपको प्रॉफिट करने से ज्यादा इस बात पर ध्यान देना होता है कि आपका लॉस ना हो। इसलिए ऑथर थर्ड लेसन के बारे में बताते हैं। लेसन नंबर 3, लॉस एवरेजन। लॉस एवरेजन की थ्योरी हमें बताती है कि कोई भी लॉस होने के बाद हमें जो दुख होता है वह हमारी सक्सेस यानी कि किसी भी जीत की खुशी से 3 गुना ज्यादा होता है। मतलब कि जब हम सक्सेस पर इतना खुश नहीं होते हैं, उससे 3 गुना दुख हमें लॉस होने पर हो जाता है। और क्योंकि लॉस होने का दुख बहुत ज्यादा होता है तो लोग लॉस होने से बचना चाहते हैं, यानी कि यह एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि उन्हें कोई लॉस हुआ है। इसीलिए लोगों के द्वारा खरीदे गए स्टॉक्स या बिजनेस जब बहुत ही खराब परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम पर भी लोग लॉस को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं
और बस इस आशा में उन्हें होल्ड करके रखते हैं कि इस शेयर की प्राइस आज नहीं तो कल बढ़ ही जाएगी और उन्हें प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपको पता चल गया है कि कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं है और कंपनी के फंडामेंटल्स भी यही बता रहे हैं कि कंपनी डूबने वाली है, फिर भी लोग उन शेयर्स एंड स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हैं। और इस लॉस एवरेजन की वजह से जब शेयर्स की प्राइस कम होने लगती है तो लोग उन्हें और भी ज्यादा खरीदने लग जाते हैं। जैसे मान लो कि किसी शेयर की प्राइस 100 रुपए है और लॉस के कारण उसकी प्राइस 70 रुपीज हो जाती है, तो लोग उसे और खरीदते हैं। अगर ऐसी कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और शेयर्स उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में मिल रहे हैं, तो शेयर्स को कम प्राइस में खरीदना बहुत ही अच्छी बात होती है। बट अगर उस कंपनी का कोई भी फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है और लोग अगर ऐसे शेयर्स को खरीदते जाते हैं क्योंकि वह उन्हें सस्ते में मिल रहे हैं, तो यह समझदारी की बात बिल्कुल नहीं है। तो लोगों को लॉस होना तो कंफर्म ही है। तो दोस्तों, हमें देखना चाहिए कि लॉस होना एक आम बात है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हो तो लॉस और प्रॉफिट तो लगा ही रहेगा। यहाँ कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे आज तक कोई भी लॉस नहीं हुआ हो। सब लोग मार्केट में लॉस उठाते ही उठाते हैं और वही लॉस हमें कुछ सिखा कर जाता है। इसलिए लोग अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखते हैं, जिससे कि अगर उन्हें किसी कंपनी में लॉस भी हो जाता है तो बाकी कंपनीज के शेयर्स उन्हें रिकवर कर लेते हैं। इसीलिए हमें अपने नुकसान को एक्नॉलेज करना चाहिए और एक समझदारी वाला डिसीजन लेना जरूरी होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाओगे। अब आते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट लेसन नंबर 4 पे, जो कि है इमोशन। जब भी हम कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो हमें लगता है कि हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में हैं, बट यह सच नहीं है। इमोशंस हमारे जजमेंट पर असर डालते हैं और उस टाइम पर हम लॉजिक के बेस पर डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अचानक से जब शेयर मार्केट क्रैश होने लगता है तो लोग पैनिक होकर अपने शेयर्स या स्टॉक्स को बेचना स्टार्ट कर देते हैं और लॉन्ग टर्म की बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। बट अगर आपको पता है कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं और वह बाउंस बैक कर सकती है और आपने उस कंपनी की अच्छे से एनालिसिस की हुई है, तो आपको मार्केट क्रैश से कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल मार्केट वापस से रिकवर हो ही जाएगा। बस हमें वहां पर अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए। दोस्तों, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने के लिए मेडिटेशन करवाती है, जिससे कि वह सही डिसीजन ले पाए और इमोशंस में बहकर कुछ गलत डिसीजन ना ले लें। क्योंकि मेडिटेशन आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाता है और आप क्लियरिटी से सोचना स्टार्ट कर देते हो, जिससे कि आप पहले से बेहतर डिसीजन ले पाते हो। और अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना आना ही चाहिए। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो का कंक्लूजन निकाला जाए तो इस बुक के ऑथर हमें बताना चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में इन्वेस्टिंग से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेते हैं उनमें सबसे बड़ा रोल होता है हमारे ब्रेन का, क्योंकि वही सब कुछ कंट्रोल करता है। और अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो तो हमें यह समझना होगा कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। हमें हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर ही ध्यान देना होगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग पर नहीं। सबसे पहले हमें कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करना है कि पिछले कुछ सालों में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही थी और उसके बाद ही हमें कंपनीज के शेयर खरीदने हैं। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।